अशरफ कुरैशी साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आज भी वो अपनी जगह पर खड़े हैं, उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम सियासत ज़रूर करते हैं लेकिन पहले पाकिस्तान है और उसके बाद जो है वो बाकी सब कुछ है। तो उनसे बात करेंगे कि मौजूदा हालात जो सियासत है हमारे यहाँ वो क्या हो रही है। पीटीआई का तो मैं बानी रुकन हूँ और पीटीआई बनाने वालों में से हूँ, आपको सबको पता है ये बात। और इलेक्शन भी 9 इलेक्शन लड़े हैं कराची से और हारा भी हूँ, कंप्रोमाइज़ भी हुए हैं मेरी सीटें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह स्टिल हैं, क्योंकि हम नज़रिए के ऊपर बनाई थी हमने तहरीक इंसाफ, पर्सनालिटीज़ के ऊपर नहीं थी। हमारा करप्शन के ख़िलाफ़ एक मोटिव था, हम करप्शन के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे और इन दो पार्टियों के दरमियान में एक पार्टी ऐसी बनानी थी जो इन सब चीज़ों को चैलेंज करती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे कायम हैं और अपनी जगह पे खड़े हैं। हमारे पास हुकूमतों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमें डिलीवर करना है, हमें सिस्टम को चेंज करना है। हमें ये चीज़ें जो है हमें गरीबों तक और उनकी जिनके लिए हम सियासत करते हैं, कि जिनकी ज़रूरतों के लिए हम सियासत करते हैं, जिनकी महरूमियों के लिए हम सियासत करते हैं, वो काम हमारा है, वो जारी रहेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कौमी असम्बली का ओहदा मिल जाए और आगे पीछे जो है झंडे वाली गाड़ियाँ चलें। अगर डिलीवर ना कर सकें तो ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। पीटीआई के अंदर भी ये वाले मामला बहुत सारे आए बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टों ने कब्ज़ा किया। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरा रोल पीटीआई के अंदर हमेशा अकाउंटेबिलिटी का रोल रहा है और मैं पीएम के साथ, इमरान खान साहब पीएम थे तो जब भी उनके सामने बात करता था, मैं अपने लोगों की बात करता था, मैं लोगों के आवाम की बात करता था, उनके मसाइल की बात करता था। मैं जो हमारे MNAs वगैरह जो फ़ंड का इस्तेमाल करते थे और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता था। इसलिए मेरी मुखालफत भी तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा थी और मैं 2 दफ़ा कराची का जो इलेक्शन तो कम से कम 3 दफ़ा इलेक्शन में जीत के हारा हूँ और मुझे हरवाया गया और मेरे अपने लोगों ने हरवाया। ये तो आप लोगों को पता है। अब तो सारी चीज़ें एक्सपोज होती चली जा रही है ना। तो इमरान खान ने जो मिल के हमने इमरान खान के साथ जो एक कलम उठाया था, उसके अंदर आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और इमरान खान भी सियासी लीडर नहीं थे और वो सियासतदान नहीं थे जो टिपिकल सियासतदान होते हैं। अगर वो होते तो वो बाहर होते और ये बाहर जितने भी हैं ना, ये सब अंदर होते। तो ये अब उनकी इस बात की हुआ है। अगर वो किसी जगह पे गलतियां इंसान से होती हैं और जब एक कमज़ोर हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर हो जिसको ब्लैकमेलिंग अपने अंदर से भी हो और बाहर से भी हो, तो वो ज़रूर कुछ इस तरह की गलतियां कर जाता है जो खान साहब से हो गई शायद। दीगर जो एक और बड़ा मसला है जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान साहब देखें, हम इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। हमारी कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं रही है। हम हमेशा फ़ौज के साथ रहे हैं, हमें पाकिस्तान के साथ रहे हैं। हमने हमेशा वो काम किया है जो सच्चाई को वो मबनी है और फ़ौज हमारी सपोर्ट बेस्ड करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी साथ साथ। अभी देखें सोशल मीडिया को वॉर, एक उसके ऊपर 5th जनरेशन वॉर जिसको कहते थे, उसके अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल था। और इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आज जो वो कुछ कर रहे हैं, देखें यहाँ से जो लोग वीज़ा लेकर जो बाय एयर गए हैं और जिन्होंने जाकर वहाँ पे फ़ौज के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान वापस लेके आना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमात बनाने चाहिए। वो ना तहरीक इंसाफ के वो हैं, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा हैं, ना वो तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे अब तो बाकायदा आप मैनेज, तो अगर टाइम लाइन मैनेज करेंगे इनकी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी इमरान खान साहब के कोर्ट केसेस के अंदर ये बात हो रही होती है कि ज़मानतें हो जाएंगी, वो निकल जाएंगे, उसी वक्त कोई ना कोई वहाँ से सोशल मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो बयानबाजी शुरू करते हैं और डायरेक्ट फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है। हम पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे, हम MQM से लड़ेंगे, हम मुस्लिम लीग नून से लड़ेंगे, हम NP से लड़ेंगे। हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है। हम पॉलिटिक्स करने आए हैं। हमारा काम नहीं है कि हम जो है जाके अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और हमारे लोग वहाँ बैठ के जो है उसमें इंडियन शामिल हो जाएं। हमारे नौजवानों को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर वो इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ा एलिमेंट इंडिया का है और बहुत बड़ा लोगों का ये कारोबार है। वो अपना कारोबार करने के लिए ये बातें करते हैं इमरान खान साहब के मुतालिक और उनको इंगेज करते हैं ताकि इंडियन उनका जो व्यूवरशिप है जो मिलियंस के अंदर चली जाती है, उसके ज़रिए उनको पैसे मिलते हैं। वो इमरान खान को बेच रहे हैं। तो वो ये इमरान खान के नाम को बेच रहे हैं, फ़ौज के नाम को जो है वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। और जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारी अभी इस वक्त जो है, हमारी क्या लड़ाई थी यहाँ पर, जो इंडिया को जो हमने मुंह की खिलाई है यहाँ पर, हमारी फ़ौज ने खिलाई है। अगर फ़ौज नहीं होती तो हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, इस पे क्या अपना जो है वो लायामल देगी? देखें तहरीक इंसाफ इस वक्त शिकंजे के अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के, लाए हुए लोगों के लिए, लोगों के अंदर। जब भी खान साहब बात करते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, अगर वो ये बात करते हैं तो क्या उनको ये कोई समझ, सिंपल डेट बात है सामने कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार करते हैं, बाकी किसी पे एतबार नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो इस वक्त हमारी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये उन लोगों की तरफ से लाए हुए लोग, जो भेजे हुए लोग थे हमारी पार्टी में, वो काबिज हुए हैं। जब तक यहाँ पे ये पार्टी हमारी बेसिक उसके ऊपर नहीं जाएगी, करप्शन के अगेंस्ट में नहीं जाएगी, हमारे यहाँ के नाजिम, हमारे यहाँ के चेयरमैन, हमारे यूसीस के मेंबर, हमारे यूसीस काउंसलर अगर ये कंट्रोल में नहीं आएंगे
तो इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ जो है वो करप्ट लोग जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था यहाँ पे, वो हैं, और ये पॉलिटिकल गेम है। ये कोई मैं नहीं समझता कि ये फौज का गेम है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है सामने पॉलिटिकली निकल के खड़ा होना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अपना ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि जो बेनिफिशरी हैं जिस सिस्टम के, वो अपना जो सिस्टम चला रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अवाम बिल्कुल महरूम हो गए हैं, अवाम बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हैं, और अवाम को जब मौका मिलेगा तो वो अपना रिएक्शन वोट के ऊपर जाके देंगे। तो क्या उस वक्त तक हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा मुल्क सत्यानाश हो जाए, हमारे मुल्क के नौजवानों को दूसरी कुव्वतें इस्तेमाल करने? अशरफ भाई की बातें आपने सुनी। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ में उन लोगों ने तहरीक इंसाफ को घेरा हुआ है जो तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ नहीं रहने देना चाहते। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं। आज भी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। दूसरा, मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची जो खंडर बन चुका है, उस पर उन्होंने काफ़ी डिटेल से बात की और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उनकी बात ये सच है कि शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।